कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आप एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। गैर जिम्मेदार है मेरी जनरेशन, बदकिस्मती है कि इस जनरेशन का पार्ट हूँ जहाँ लोग अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। और इस समय मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बाहर। यहाँ हमारे साथ कई छात्र जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे कि आने वाली सरकार जो है उन क्या इनकी उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, और जो अभी पूरा ऑनलाइन की जो पढ़ाई हुई है और जो एग्ज़ाम है वो अब पेपर पे होंगे, रूम पे होंगे, यहाँ पे क्लासरूम में। तो पूछते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं यूजी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग की मांग ये है कि यहाँ पर लगातार आप लोग देख भी रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग की मांग ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर है, क्योंकि 6-7 मंथ से जो क्लासेस चली हैं वो लगातार इरेगुलर और अनसिस्टमेटिक रही हैं। हम लोग कई ऐसी क्लासेस हैं जो चली ही नहीं हैं, और कई चली भी हैं तो वो बहुत अधूरी, मतलब 1 मंथ या आफ्टर 2-3 मंथ्स चली हैं, जिनका सिलेबस पूर्णतः इनकम्प्लीट है। लेकिन अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉलेज खोला, दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन इन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो निर्णय लिया है वो कहीं ना सरासर गलत है, क्योंकि हम बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है जो कि अनसिस्टमेटिक रहा है, और कई क्लासेस इनकम्प्लीट है। ना कोई गवर्निंग बॉडी थी ऑनलाइन क्लासेस के समय कि हम लोग को जो टीचर पढ़ाया जा रहा है वो कितना कवर हुआ है, सिलेबस कितना नहीं कवर हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं टीचरों में काफ़ी अनियमितता देखी गई है, और हमारा सिलेबस अभी भी अधूरा नहीं हुआ है। अब ये लोग 2 महीना खोल कर जब हम लोग को सिलेबस रश करेंगे, जो कि हम लोग के लिए तो इम्पॉसिबल है कवर करना, उनके लिए आसान है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आने वाले, आपका क्या नाम है? शुभित तिवारी। शुभित, आने वाली जो सरकार है, जब चुनाव होंगे 27 तारीख को, दिन रिजल्ट जब आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो एज अ स्टूडेंट आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? मुद्दे क्या क्या हैं आपके? जी कि यही होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम पहले तो सही होनी चाहिए, जो कि हमें चाहिए, नेसेसरी चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो एजुकेशन तो बढ़िया होनी ही चाहिए, और बाकी सब तो सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं कि क्या है, एजुकेशन इज। अच्छा, आप भी आप इसके मतलब सपोर्ट में हैं कि अगेंस्ट में हैं, जो अब जो ऑफलाइन एग्जाम होंगे, जो क्लासरूम में होंगे? देखिए, ज़्यादा वेरी नहीं करता है। अगर आप ऑनलाइन हो तो बेस्ट हो, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन भी होता है तो ये वेरी नहीं करता है। लेकिन क्योंकि पढ़ाई अगर करते हैं आप तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हो तो बेस्ट हो, क्योंकि ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मतलब अभी नए आप कॉलेज आए हैं, तो कॉलेज आपका जब आए तो एक तरीके से पूरा ऑफलाइन पढ़ाई हो रही थी। अब एग्ज़ाम की बारी आई है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑनलाइन चूज़ करूँगा, क्योंकि अभी क्लासेस हमारी उतनी रेगुलर बेसिस पे चल नहीं रही हैं, तो मैं कहूँगा ऑनलाइन एग्ज़ाम चले। अच्छा, आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं कि मतलब ये चीज़ें एज अ स्टूडेंट आपको मिलनी ही चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे गेस्ट फैकल्टीज़ ही मेन डिपार्टमेंट रन करती हैं क्लासेस। परमानेंट फैकल्टीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। एक गेस्ट फैकल्टी को लगभग 4-4 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो उनका खुद का सब्जेक्ट भी नहीं है शायद। तो फैकल्टी की कमी है एक तो यहाँ पर। बाकी क्लासेस हमारी तो फर्स्ट ईयर है तो ऑफलाइन स्टार्ट हुई हैं, मई में एग्ज़ाम्स हैं, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम से हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, टाइम है हमारे। ऑनलाइन एग्ज़ाम के आप पक्ष में हैं, ऑफलाइन के नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम अगर पढ़ा है हमने तो हम दे देंगे। यस मैम, दे आर एब्सोल्युटली राइट कि हम पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ाया गया हो अच्छे से, तभी हम देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ एग्ज़ाम देकर ही पढ़ रहे हैं। हमें एग्ज़ाम से डर नहीं लगता। वी आर रेडी। 3rd ईयर में ये खोलें और ऑफलाइन क्लासेस सही संचालन हो, हम देने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग, ये कॉलेज बंद था, अभी नवंबर में प्रोटेस्ट किया था कि कॉलेज अब ओपन किया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं खोला है। और ठीक एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले इन्होंने कॉलेज खोल दिया है, अब कह रहे हैं वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे। ये सरासर अन्याय हम लोग के साथ। और यहाँ पर एक मिनट, हाँ जी। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ था, ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया था कि एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन ही होगा। उन्होंने कहा था आप अपनी तैयारी रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको तैयारी रखनी थी। ये फिजूल के प्रोटेस्ट करके मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी फायदा है। अगर कहा जा रहा है एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, तो एज अ स्टूडेंट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पढ़ो और तुम एग्जाम लिखो। अच्छा, चलिए आप आपस में एक मिनट, अरे एक सेकंड, आप आपस में पीछे नहीं हटे हैं।
टीचर ने पढ़ाया है सब। आप आपस में एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप भी रुक जाइए, कर रहे हैं, रुक जाइए सर, रुक जाइए, कर रहे हैं, आप आपस में मत कर, रुक जाइए। पहले आप मुझे ये बताइए, आपने अपना पक्ष रखा, ये सब अपना पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, आने वाली सरकार जो है उनसे आप प्रॉपर एजुकेशन या आपके क्या मुद्दे हैं आने वाली सरकार से? प्रॉपर एजुकेशन का मतलब पहली चीज़ तो मैम होता है कि हमें जो मिल रही है एजुकेशन कॉलेज से या स्कूल से, उसका आधी जिम्मेदारी हमारी भी होती है। हम टीचर पे थोप नहीं सकते कि टीचर ने हमें पढ़ा दिया तो वो हमें घुट्टी दे दे, हमें बस लिखना है, एग्ज़ाम कैसे भी करवाओ, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे डिपेंड हो चुके हैं। हमें खुद से सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। ये तो एग्जाम की बात हो गई, पर आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? मतलब कोई स्पेसिफिक जो आप चाहती हैं कि सरकार इस पे काम करे? पॉलिसी कोई भी हो, एजुकेशन पॉलिसी सबसे मेजर जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए कंट्री में, और स्टूडेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, पर स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन भी इसमें बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सरकार ही सब करे और स्टूडेंट्स बस हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स की गलती है मैम, और मैं पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट में हूँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरी तरीके से। आप अगेंस्ट में हैं? आने वाली सरकार से सबसे प्रमुख उम्मीद है, जिस तरीके से कोरोना काल में जो है बहुत सारी मौतें हो गई लोगों की, तो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ध्यान तो हेल्थ सेक्टर पे देना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं जो कि कानून बना के नहीं कर सकते। लोगों का माइंडसेट अगर चेंज होता है तो बहुत सारे अपराध अपने आप ही रुक जाते हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जॉब क्रिएट करना भी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो हमारे MSMEs हैं उनको कैसे सपोर्ट दे सकें और उनका जो है सरकार ख्याल रखे, ना कि बड़े व्यापारियों का। तो MSMEs का अगर आप ख्याल रखेंगे तो वो जो है ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगी एज़ कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्रीज। तो सर आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे जो है वो आपस में खुद स्टूडेंट्स आपस में बट रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम के बीच में, उस पे आपका क्या कहना होगा? और आने वाली जो सरकार है, अब जब चुनाव होने वाले 27 तारीख को यहाँ पे, वहाँ पे आपको उसको क्या लगता है? एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं LLB थर्ड ईयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली सरकार है जितनी भर्ती निकाले उसको सही टाइम करे। कुछ बच्चे जो ऑफलाइन का पक्षधर हैं, जिन्होंने कोचिंग करी लगभग 20 to 30%, जिनके पास पैसा उन्होंने कोचिंग कर ली, वही पक्षधर हैं। नहीं तो हमारा रिकॉर्ड है, फिजिक्स पेपर 2 की क्लास पूरी साल भर नहीं चली। क्या एक साल का सिलेबस 2 मंथ में कैसे कवर हो जाएगा? और दूसरा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है फैकल्टीज़ का। यहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 30% सीट्स फिल्ड है और 70% वैकेंट है। गेस्ट फैकल्टीज़ के सहारे हमारी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी सैलरी पे आउट। मैम सुनिए, आ रही हूँ, आप सबके पास आ रही हूँ, रुकिए उनकी भी सैलरी 7 to 8 मंथ से पे आउट नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो भी हमें लेथार्जिक स्वाभाविक है। अगर आप उनको पेमेंट नहीं देंगे तो अपनी पूरी शिद्दत के साथ कैसे वो तो ये चीज़ आप आने वाली सरकार से कहना चाहते हैं कि उनकी जो पे रोल पे उन्हें करे या फिर उनका पेमेंट टाइम पे हो, हर चीज़ हो? यस मैम, सरकार से ये भी पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में जितनी प्रोफेसर्स की सीट है उन्हें फुल करे, और जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं उनका भी कुछ परमानेंट करे, या उनकी सैलरीज जो डिले करते हैं ताकि वो हमें फुल मंथ से पढ़ाएं, लेथार्जिक तरीके से ना पढ़ाएं। इनके सुनते हैं। मुझे ये कहना है कि सर, इन्होंने जैसे अभी बोला कि हमारी फिजिक्स पेपर 2 की क्लासेस नहीं चली थी, तब आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उस चीज़ के लिए क्यों नहीं किया प्रोटेस्ट आपने? अभी भी आप एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे आ रहे हैं एक एक करके। अरे सुनिए, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज सबकी सुनाई जाएगी, ऐसे आपस में सब नहीं हो पाए। मैम तब कहाँ थे इनके प्रोटेस्ट? अभी ये बोल रहे हैं कि कोविड। अच्छा ठीक है, चलिए इनका प्रोटेस्ट का, इन्होंने जो आपका जो इनका जो पक्ष था, आपका जो पक्ष था, दोनों आप पार्टी ने रख दिया। आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करती हैं एजुकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर? ये इसमें प्रोटेस्ट में बात नहीं करेंगे। तो एक ही अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि एग्जाम ऑफलाइन ही हो, हर साल ऑफलाइन हो। डजंट मैटर क्लास ऑनलाइन चले, जूम से चले, मीटिंग से चले, कुछ भी चले, एग्जाम ऑफलाइन ही होने चाहिए। एग्जाम ऑनलाइन नहीं करवाने चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो नाइंसाफ़ी हो रही है स्टूडेंट्स के साथ। तुम कुछ पढ़ोगे नहीं, तुम बस प्रमोट होते जा रहे हो, और उसके बाद भी गैर जिम्मेदार है मेरी जनरेशन। बदकिस्मती है कि इस जनरेशन का पार्ट हूँ जहाँ लोग अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बेकार चीज़ हो रही है, और मैं तो यही बोलूँगी कि गवर्नमेंट को सारे एग्जाम ऑफलाइन कर देने चाहिए। पढ़ाई कैसे भी हो, तुम्हें खुद जब तक पता नहीं चलेगा तुम कितने पानी में हो, तुम क्या करोगे? अच्छा एक सेकंड सबके हम सुन रहे हैं। आप हम इनकी भी सुन लेते हैं, आपकी हमने काफ़ी बात सुनी। आप एक तो आप मुझे बताइए, अगर एक लाइन में कहना हो ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम, आप किसके पक्ष में?
मैं वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम पक्ष में हूँ, लेकिन अगर क्लासें अटेंड वो लोग करवा रहे हैं, ऑफलाइन कक्षाएं खोलें तो ऑफलाइन एग्जाम ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये आपने एक अक्षर में बताया, एक उसमें लाइन में मुझे बताइए आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? आने वाली सरकार से मेरी यही उम्मीदें हैं कि जो कोरोना काल में उनका चुनाव प्रचार तो होता रहता है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को लचर करते चले जा रहे हैं, कमज़ोर करते चल रहे हैं। ऑफलाइन कक्षाएँ खोल नहीं रहे हैं, ऑफलाइन कक्षाएं खोलते नहीं हैं, एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाते हैं, तो हम लोग कोचिंग संस्थाओं में भी सही प्रवेश नहीं कर पाते हैं, कोचिंग व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि वो क्लासेज को ऑफलाइन चलाएं, डेली चलाएं। अच्छा ठीक है, अभी हम यहाँ पे जान रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात सिर्फ यहाँ नहीं रह गई है, जॉब को लेके भी है। अब मैं और किसी नए लोगों से भी जानना चाहती हूँ उनकी क्या राय, आपको क्या लगता है? जॉब पर लेकर सबसे बड़ी बात कि शिक्षा की जो आने वाले 5 साल या आने वाले दिनों में जो सरकार की नीति है, जो एजुकेशन बजट हो बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले सरकार से ये मांग रखूंगा ना कि शिक्षा की बजट बढ़ाई जाए। तीन साल तो कोविड खा गया, ठीक है। बाकी जो कैलेंडर की परीक्षाएं हैं वो यूपीपीएससी की हैं, वो अपने कैलेंडर से कराता है। और बाकी 3 साल के कोरोना काल में जो भी वैकेंसियाँ इस सरकार में हुई हैं, आप 2011 की दरोगा भर्ती देख लीजिए, इसमें क्लियर हुई। अखिलेश सरकार की उसकी देख लीजिए आप, एलटी की भर्ती इस सरकार में क्लियर हुई। 72,000 भर्ती टीचर की इसमें क्लियर हुई। तो पिछले सरकारों की भर्तियां तो ये सरकार क्लियर कर रही है, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ये सरकार मतलब भर्तियां नहीं कर रही है? 2019 का एयरफोर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जिसका पेपर हो गया, फिजिकल टेस्ट दे दिए सब, अभी तक वेट कर रहे हैं। एज निकल गई, आप कुछ अभी तक डिसाइड ही नहीं किए कि क्या हम करेंगे आगे। हम लोगों की एज खत्म हो गई एयरफोर्स के लिए। मैम ऑनलाइन मानते कि ऑनलाइन हमने पढ़ाई की है, लेकिन यही बात जैसे कि उसने भी बोली थी कि हम लोग अपनी योग्यता नहीं साबित कर पाएंगे। और पहली बात अगर मान लेते हैं हम लोग छोटी क्लास में नहीं है मैम, हम लोग छोटी क्लास में नहीं। एक सेकंड आप आपस में मत मैम, डायरेक्ट हम लोग छोटी क्लास में नहीं है, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर सिर्फ ओवरव्यू करते हैं, पढ़ना हमें सिर्फ खुद से पड़ता है, तो हम ऑनलाइन एग्जाम क्यों दें? यशी एक मिनट मैम, डायरेक्ट क्वेश्चन किसी पे नहीं करूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ पे मैं भी सब सीनियर्स भी हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन लोग का एग्जाम ऑनलाइन करवाओ या ऑफलाइन, ये हमेशा बैठे मिलेंगे। चुनाव, हाँ मैं तो तब से वही पूछ रही हूँ, मैं चुनाव मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपने कहा चुनावी मुद्दा है और हमें किस आधार पर वोटिंग करना चाहिए, बिल्कुल हमें वोटिंग विकास के नाम पे करना चाहिए और ये जाति आधार जो है इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन मतलब आपको ये लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो जाति आधार इन सब पे बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जो भी पार्टियां हैं वो जातियों की राजनीति कर रही है। कोई भी एक स्वतंत्र पार्टी बता दीजिए जो जाति के आधार पर अपना इलेक्शन न लड़ रही हो। फिर दूसरी बात, विकास आता है। विकास देखिए, देश हमारा गांवों से मिलकर बना हुआ है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता। और मुझे सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन पे बहुत बात हुई है, मुझे सरकार सरकार बोलती है कि वो बहुत रोजगार दी है। यहाँ पे हम लोग जो है वैकेंसी भरे हैं, यूपीएसआई का एग्जाम दिए हैं। पहले तो मोदी जी मन की बात करते हैं तो बच्चे ट्विटर कैंपेन करते हैं बेरोजगार डे, तब यूपीएसआई का जो है वैकेंसी आता है। उसके बाद फॉर्म भरा लेते हैं, फिर एग्जाम नहीं कराते हैं, एग्जाम के लिए ट्विटर कैंपेन चलता है तो फिर एग्जाम होता है। उसके बाद सुनिए, सत्य बात बता रहे हैं। रुक जाइए, उन्हें अपनी बात कंप्लीट। मैं सत्य बता रहा हूँ। फिर एग्जाम के लिए जो है ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है, तो एग्जाम का डेट आता है। उसके बाद धांधली हो जाती है, उसके लिए ट्विटर कैंपेन चलता है आधे 4-5 दिन, पेपर जब लीक हो जाता है। फिर रिजल्ट आता है तो उसमें भी धांधली हो जाती है। और वे कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार जब कंप्लीट ही नहीं हो रहा है उसका प्रोसेस, हर जगह जो है ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है हमें, तो आप कहाँ से रोजगार दे रहे हैं? कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है सरकार क्या कर रही है। मतलब कभी कह दे रही है 4.5 करोड़ रोजगार, और यहाँ यूपीएसआई की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं है। लेखपाल की बोले थे जो है दिसंबर तक करा देंगे। हाँ, दिसंबर तक बोले थे लेखपाल का करा देंगे, वो भी नहीं हुआ। मतलब हर एक वैकेंसी के लिए बच्चों को, मतलब स्टूडेंट हम छात्रों को ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है, खुद लड़ना पड़ रहा है, हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो यानी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, इनका ये कहना है कि इन्हें अपनी नौकरी पाने के लिए एग्जाम चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर चीज़ के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के अपने इस पे व्यूज थे, आपको क्या लगता है? अच्छा मैम एक आखिरी एक लाइन बोलोगी, बस एक लाइन में पूरी बात कैसे? मैम पहली चीज आखिरी मैम, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो हर इंसान को खुद का बैकअप सेट करना आना चाहिए। ये कोई रीजन नहीं है गवर्नमेंट ने नहीं करवाया तो हम बैठ गए, दिस इज नॉट द रीजन। ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे अभी बहुत हम बोल रहे हैं, अभी
जो मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ जो है वो ऑनलाइन के पक्ष में एग्जाम के हैं, कुछ जो है ऑफलाइन के हैं। चुनावी मुद्दों पे कुछ लोगों का ये बोलना है कि ट्विटर पे जब कैंपेन चलते हैं तो उसके बाद ही जो बेरोजगार है वो हटता है, अलग अलग रिजल्ट की डेट्स आती है। आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनकी राय कितनी सही है, कितनी गलत है? आपके जो भी व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा और भी हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे, वहाँ के भी चुनावी जो मुद्दे हैं वो आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तो न्यूज़ तक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।